एक छोटी सी नदी के किनारे जैकी अपनी पत्नी पॉपी और बेटी लूसी के साथ रहता था। जैकी के पास एक गाय थी। उनका परिवार इस गाय का दूध और नदी का मछली बेचकर अपना दिन गुजरता था। एक दिन अचानक बीमारी के कारण वो गाय मर जाती है, जिससे उनकी गरीबी और बढ़ जाती है। नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। रोज रोज वही दाल चावल, मैं आज नहीं खाऊंगी। ए बेटी, तुझे क्या हुआ? ऐसे चुड़ैल की तरह रो क्यों रही है? तुमने सुना माँ, पिताजी ने मुझे चुड़ैल कहा। बेटी के सामने ये आप क्या बोल रहे हो? चुड़ैल की तरह नहीं रोऊं तो क्या करूं? मैं उनके तरह ही रोऊंगी। हर दिन इतने मछलियाँ पकड़ के करते क्या हो? कितने दिनों से मछली नहीं खाए। भाग्यवान, तुम्हारी बेटी की बात सुनो। हमारे गाय मरने के बाद से ये मछली बेच के ही तो सब कुछ खरीद के लाता हूँ। ठीक है, मछली देने की कोई जरूरत नहीं, ये दाल चावल ही खा लूंगी। मेरी पगली बिटिया की बात सुनो। आज खा ले बेटी, कल मैं एक भी मछली नहीं बेचूंगा। जितने भी मछलियाँ मिलेंगे मैं ले आऊंगा। कल अच्छे से मछलियाँ खाना। जैकी ने किसी तरह अपनी बेटी को उस दिन खाना खाने के लिए मना लिया। अगले दिन सुबह जैकी जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जाता है। वो दिन भर मछली पकड़ने की कोशिश करने के बाद भी एक भी मछली नहीं मिली। ओहो, ये क्या मुसीबत है? आज मुझे एक भी मछली नहीं मिले। बेटी को वादा किया था आज मछली घर लेके जाऊंगा और आज ही नहीं मिले। आज के लिए आखिरी बार जाल डालता हूँ, देखता हूँ कोई मछली मिलती है कि नहीं। जैकी फिर से जाल को फेंका और कुछ देर बाद जाल उठाकर देखा कि एक लाल और एक नीला मछली फंसी है, जो देख जैकी बहुत खुश हुए। अरे वाह, ये दो मछलियाँ तो बहुत सुंदर है। इस मछली से ही आज का खाना हो जाएगा। अब मैं घर जाता हूँ। तब जैकी ने नाव को किनारे से बांध दिया, फिर जाल और दो मछलियाँ लेकर घर चला गया। घर आते ही लूसी को बुलाने लगा। लूसी, बेटी लूसी, बाहर तो आ, देख मैं तेरे लिए मछली लाया हूँ। फिर लूसी और पॉपी बाहर आते हैं। पिताजी मेरे लिए मछलियाँ लाए, आज मैं बहुत खुश हूँ। जरा दिखाइए क्या मछली है। जैकी लोमड़ी वो दो मछली पॉपी को दे दिया। अरे ये मछली तो बहुत सुंदर है। ये जी, आपको इतने सुंदर मछली कहाँ से मिली? नदी से आज मुझे बस ये दो ही मछलियाँ मिली। जल्दी से ये मछली पका के मेरी बिटिया को खाने के लिए दो। पिताजी ये मछलियाँ मैं नहीं खाऊंगी, इन दोनों मछलियों को तो मैं पालूंगी। सुनो भाग्यवान, मेरी बेटी का बात सुनो। क्या हमारे पास कोई तालाब है? हम कैसे ये मछली को हमारे पास रखेंगे? तो क्या हुआ पिताजी, हमारे गाय मरने के बाद तो गौशाला खाली पड़े हैं। हम हमारे गौशाला में ही मछलियाँ पालेंगे। ये जी, बेटी ठीक ही कहा। ये दो मछलियाँ वैसे भी बहुत सुंदर है। अगर हम इसे पालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो माँ बेटी जब ठान ले ही चुकी हो तो और क्या किया जा सकता है। फिलहाल के लिए ये मछली पानी में ही रखो। मैं गौशाला को मछली रखने लायक बनाता हूँ। इसके बाद जैकी ने गौशाला में एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी भर दिया, फिर दो मछलियों को पानी में छोड़ दी। तभी लूसी ने खुश होकर बोली, देखिए पिताजी, पानी में ये दो मछलियाँ कितने मजे से खेल रहे हैं। हाँ बेटी, चल, शाम हो गई है। कल और भी मछली पकड़ के इस पानी में छोड़ दूंगा। गहरी रात में दो मछलियाँ आपस में बातें करने लगी। बहन, ये मछुआरा तो बहुत अच्छा है
उसने हमारा प्राण बचाया। हमें भी उनकी मदद करना चाहिए। चलो हम जादू से उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ लाते हैं। हाँ दीदी, ये मछली बेचकर उस मछुआरा को थोड़ा पैसा मिल जाएगा। अगले दिन सुबह मछलियों को देखने के लिए जैकी लोमड़ी गौशाला में आता है और आते ही वो हैरान रह जाता है। अरे क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जरा मेरा आँख को साफ करता हूँ। नहीं, मैं तो ठीक ही देख रहा हूँ। रातों रात इतनी सारी मछलियाँ आई कहाँ से? भाग्यवान, भाग्यवान, बाहर आओ, आके जरा यहाँ देखो। अरे क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? भाग्यवान, कल तो हम 2 मछलियाँ रखे थे, आज देखो कितनी सारी मछलियाँ हो गई। अरे हाँ, ये मछलियाँ सचमुच बहुत अच्छी है। आते ही इतने सारे मछलियाँ दिए। भाग्यवान, आज से नदी में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाऊंगा। अब से मैं इस गौशाला में ही मछलियाँ पालूंगा। जैकी लोमड़ी वहाँ से कुछ मछलियाँ पकड़ी और खुशी खुशी बाजार में बेचने चला गया। उसके पास कई तरह की मछलियाँ होने के कारण सभी लोग उससे ही मछली खरीद रहे थे और देखते ही देखते जैकी लोमड़ी की सारी मछलियाँ बिक गए। और ये सब कुछ देख रही थी जैकी लोमड़ी के पास बैठे नागिन। वो भी बाजार में जैकी के पास बैठकर ही मछलियाँ बेचती है। इसके बाद जैकी लोमड़ी सारी मछलियाँ अच्छे दामों में बेच के घर लौट आते हैं। ये जी, आज जल्दी घर लौट आए और आज आपको बहुत खुश लग रहा है। तो इतनी खुश होने की वजह? मुझे खुशी नहीं होगी तो और क्या होगा? जीवन में आज पहली बार इतनी पैसों की मछलियाँ बेची। अब खाने के लिए कुछ दो। फिर वो तीनों मिलके खाना खाते हैं। अरे वाह भाग्यवान, मछलियों से तो आज तुम बहुत सारे खाना बनाई हो। दो जल्दी खाने के लिए दो। पिताजी, अब क्या कह रहे हो? मछलियों का तालाब अगर घर में ही हो तो खाने के लिए इतने सारे मछलियाँ तो बनेंगे ही। अगले दिन जैकी लोमड़ी फिर से मछली बेचने के लिए गए। उसके पास कई तरह की मछली देखकर नागिन ने बोली, तुम्हें हर दिन इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से मिलती है? तुमने कोई तालाब खोदा क्या? अरे नहीं, तालाब नहीं, मैं गौशाला में मछलियाँ पाला है। ये क्या कह रहे हो? गौशाला में मछली पाला है? ये तो बिल्कुल बकवास है। मछली क्या गौशाला में पलने की चीज है? और नहीं तो क्या, अगर यकीन ना हो तो एक दिन खुद आके देख जाना। हर दिन लाल और नीली मछलियाँ अपनी जादुई शक्ति से गौशाला के पानी मछलियों से भर देते थे, लेकिन जैकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस हर दिन मछली लिए बेचने चला जाता था। इस तरह जैकी लोमड़ी की गरीबी धीरे धीरे मिट गई। जैकी के पास इतनी सारी मछलियाँ देखकर नागिन को बहुत जलन होने लगी। मैं अब उस जैकी लोमड़ी के घर जाती हूँ। अगर जैकी लोमड़ी गौशाला में मछली पाल सकता है तो मैं क्यों नहीं पाल सकती? मैं जैकी लोमड़ी से मछली लेकर खुद गौशाला में पालूंगी। नागिन मन ही मन ये सब सोचते हुए जैकी लोमड़ी के घर जाती है। जैकी लोमड़ी भैया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी तरह मैं भी गौशाला में मछली पालूंगी। क्या तुम तुम्हारे इस तालाब से कुछ मछली मुझे दे सकते हो? मैं अपनी गौशाला में मछली पालना शुरू करूंगी। क्यों नहीं नागिन, तुम्हें जो जो मछलियाँ पसंद है तुम वही ले जाओ। तुम मेरी बहन जैसी, तुम्हें ना कैसे कर सकता हूँ। नागिन जैकी के बात से खुश होकर
गौशाला की तरफ गई। फिर गौशाला में जाके वो लाल और नीली मछली को पसंद कर ली। जैकी लोमड़ी भैया, मुझे ये नीली और लाल मछली बहुत पसंद आई। कल सुबह आके ले जाऊंगी। उधर दो मछली उनके बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई। बहन, अब हम क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर लग रहा था कि वो बहुत ही लालची है। अगर वो हमें ले जाके मार डाले तो? हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम तो यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। इन दो मछलियों के सारे बात लूसी सुन लेती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ जाके उसने बोली, अरे तुम मछलियाँ होकर भी हमारे तरह बोल सकती हो, लेकिन तुम दोनों इस तरह रो क्यों रही हो? तभी लाल और नीली मछली जलपरी के रूप धारण करती है। असल में हम मछली नहीं, हम दोनों ही जलपरी हैं। मैं लालिमा और वो मेरी बहन नीलिमा। उस दिन एक बड़ा सा वेल हमें मारने के लिए आया था। बहन, वो बड़ा सा वेल फिर से हमारे पीछे आ रहे हैं। जल्दी से भाग चलो, नहीं तो वो जरूर आज हमें खा ही लेगा। लेकिन हम कहाँ भागेंगे दीदी? आज तो माँ भी हमारे साथ नहीं है कि वो हमें बचाएंगे। बहन, वो देख, लगता है कोई मछुआरा ने जाल डाला है। जल्दी चल, हम उस जाल में छुप जाते हैं। वेल चले जाने के बाद हम दोनों जाल से निकल आएंगे। तभी वो दोनों जलपरी की रूप छोड़ के छोटी मछली की रूप लेकर जैकी की जाल में खुद को फंसा लेते हैं। ठीक उसी वक्त जैकी जाल उठाता है। फिर वेल उन्हें ज्यादा ढूंढे बिना ही वापस चले गए। पानी से बाहर निकलते ही हमारी जादुई क्षमता चली जाती है, इसीलिए हम जाल से बाहर नहीं निकल पाए और तब से तुम्हारे इस तालाब में मछली बनकर ही रह रहे हैं और हमारी जादुई शक्ति से इस तालाब में मछली लाके तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अच्छा, तुम लोग ही हमें मछलियाँ दे रही थी, लेकिन तुम दोनों को तो मछली बनकर यहाँ रहने में बहुत तकलीफ हुई। हमें कष्ट होने पर भी इतने दिनों से तुम्हारी मदद के लिए हम यहाँ रुक गए, और हम यहाँ से जाएंगे भी कैसे? समुद्र के पानी से निकलते ही हमारी जादुई क्षमता चली जाती है। तुम लोग हमें इतने मदद किए तो इससे ही हम बहुत खुश हैं। अब तुम दोनों बोलो, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? अगर हो सके तो हमें तुम नदी तक छोड़ दो। ठीक है, तो चलो। जलपरियों ने छोटी मछली बन जाते हैं। तभी लाल और नीली मछलियों को लेके लूसी जाके नदी में छोड़ दिया और वो दो छोटी मछलियाँ फिर से जलपरी के रूप लेते हैं। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, हमें फिर से जीवन दान करने के लिए। नहीं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। तुम भी तो हमारे कितने मदद किए। फिर भी मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी और आज से तो हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम सिर्फ नदी किनारे जाकर नीलिमा और लालिमा कहकर पुकारना, हम तुरंत तुम्हें मिलने के लिए चले आएंगे। ये रहा मेरी और मेरी बहन की नीला और लाल सल्क, ये तुम्हारे तालाब में ही रख देना। तुम्हें कभी भी मछली की कोई कमी नहीं होगी। ये लाल सल्क समुंदर की मछली देगा और ये नीला सल्क तालाबों की मछली देगा। और तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहना। लेकिन अब हमें जाना होगा। वो लूसी को एक लाल और एक नीली सल्क दिए, फिर अलविदा कहकर वहाँ से चले गए। लूसी भी घर लौट आए और घर लौट के लूसी अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। ओहो, हमें इतने दिनों से पता ही नहीं चला। लगता है वो दोनों जलपरियों को बहुत कष्ट हुआ।
अगर आज आपको पता नहीं चलता तो वो दोनों मछलियाँ तो नागिन को ही दे देते। कल नागिन को कोई और मछली दे देना। अगले दिन सुबह नागिन आते ही जैकी लोमड़ी गौशाला से कुछ मछली देके उसे भगा देता है और जैकी बाकी मछलियों को अच्छे से देखभाल करने लगता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर बन जाता है। इसके बाद से वो खुशी खुशी